और तभी गुल्ली रॉड से पूछता है कि रॉड यहाँ पर क्या हुआ था, हमें कुछ याद नहीं। खूनी बाबा ने तो तुम्हें लेसर से बेहोश कर दिया था, तो तुमने इविल नन को फ्रीज कैसे किया? और मिस्टर मीट और खूनी बाबा का क्या हुआ? रॉड बोला, गुल्ली अभी वो सब बताने का टाइम नहीं है। इससे पहले कि मिस्टर मीट और खूनी बाबा वापस आ जाएं, हमें शॉन को छुड़ा लेना चाहिए और जल्दी से बाबा के पास चले जाना चाहिए ताकि हम उन्हें सब कुछ बता पाएं। रॉड की बातें सुनते ही गुल्ली बर्फ के ऊपर चढ़कर शॉन को खोलने लगा। तभी शॉन को होश आ जाता है और वो बोला, गुल्ली मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे तो मिस्टर मीट ने पकड़ लिया था, तो तुमने मुझे कैसे बचाया? शॉन हम तुम्हें सारी चीजें बाद में समझा देंगे, अभी हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और बाबा के पास जाना होगा ताकि हम उन्हें खूनी बाबा के बारे में बता पाएं और वो उसे हरा पाएं। इतना बोलकर गुल्ली शॉन के हाथों को खोलने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर मीट अपनी कार लेकर वापस आने लगा। मिस्टर मीट अपनी कार को रॉड के सामने लाकर रोक देता है और फिर वो इन लोगों की तरफ गुस्से से देखता है। इसके बाद मिस्टर मीट कार से उतरता है और इविल नन को फ्रीज हुआ देखकर पागल हो जाता है और फिर वो गुस्से से रॉड की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोगों ने इविल नन को फ्रीज करके अच्छा नहीं किया, अब तुम लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद मिस्टर मीट गुस्से से दौड़कर इन लोगों के पास जाता है और गुल्ली की तरफ देखता है। तभी गुल्ली बोला कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाओ, अगर तुम हमें बिना नुकसान पहुँचाए यहाँ से चले गए तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, और अगर नहीं गए तो रॉड इविल नन की तरह तुम्हें भी फ्रीज कर देगा। ये सुनकर मिस्टर मीट भड़क गया और रॉड की तरफ मुड़ा और उसे गुस्से से उसकी गर्दन पकड़कर उठा लिया। लेकिन तभी गुल्ली ने मिस्टर मीट को एक जोरदार पंच मारा, जिससे मिस्टर मीट रॉड को छोड़कर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद गुल्ली शॉन के हाथ और पैर को खोलने लगता है और शॉन आज़ाद होते ही बर्फ पर बैठ जाता है और वो गुल्ली से काफ़ी गुस्से में बोलता है, गुल्ली मुझे इस मिस्टर मीट से पुराना हिसाब पूरा करना है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे पिछवाड़े पर लात मार मार कर मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया है, अभी भी दर्द हो रहा मुझे, इसलिए तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। इसके बाद गुल्ली बुल्ली और रॉड अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और शॉन कार के बोनट पर चढ़ जाता है। रॉड ने कहा, शॉन जल्दी से अपना काम शुरू करो और इस मिस्टर मीट का काम तमाम कर दो। ये सुनकर शॉन मिस्टर मीट से बोलता है कि तुमने हमें बहुत परेशान किया है मिस्टर मीट, इसलिए आज हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम दोबारा हमसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचोगे। और बस फिर क्या था, बच गई मिस्टर मीट की पुंगी। लेकिन तभी मिस्टर मीट के बर्फ से टकराने की वजह से इविल नन की बर्फ टूट जाती है और वो आज़ाद हो जाती है और फिर वो गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड की तरफ देखने लगी। वो लोग भी उसे ही देख रहे होते हैं। इसके बाद इविल नन गुस्से से रॉड की तरफ बढ़ती है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन वो मिस्टर मीट के पैर से टकराकर कार के बोनट पर जाकर गिर जाती है। इसके बाद शॉन उसके पास आता है और उसे पीछे खींचने लगता है, जिसकी वजह से इविल नन बोनट से नीचे गिर जाती है। इविल नन को नीचे गिरा हुआ देखकर शॉन और रॉड अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और इविल नन की दोनों टांगे फैला देते हैं और फिर गुल्ली और बुल्ली कार के बोनट पर खड़े होकर इविल नन की सुताई के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे गुस्से से देखने लगते हैं और फिर एक एक करके दोनों ने इविल नन की बैंड बजा दी। इविल नन को इतनी गंदी मार मारने के बाद ये लोग उसे मिस्टर मीट के साथ उसी के लकड़ी पर लटका देते हैं और फिर शॉन दोनों की सुताई करने लगता है। जब शॉन का मन भर जाता है तो रॉड उन दोनों को फ्रीज कर देता है और वहीं दूसरी तरफ खूनी बाबा भी काली पहाड़ी पर आ चुका है। वहां पर आते ही वो बाबा की छड़ी को जमीन में गाड़ देता है और फिर वो वहां पर बैठकर तपस्या करने लगता है। तभी वहां पर अंधेरा हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद अचानक से उस छड़ी से बिजलियां निकलने लगती है। पता नहीं ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, शायद ये कुछ ना कुछ बुरा ही करने वाला है। तभी वहां पर जमीन में एक्सप्लोजन होता है और जमीन फट जाती है, जिसकी वजह से खूनी बाबा दूर जाकर फेंकाता है और तभी उस टूटी हुई जमीन में से कोई किताब ऊपर आती है और वो हवा में लेविटेट होने लगती है। तभी उस किताब में कुछ हलचल होती है और उस किताब से अचानक से लेजर निकलने लगती है, जो कि सीधा खूनी बाबा को लग रही होती है। शायद ये कोई जादुई किताब है जिसकी हेल्प से खूनी बाबा अपनी पावर बढ़ा रहा है। इसके बाद खूनी बाबा और भी ज़्यादा पावरफुल होकर नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस रूप में आते ही वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि अब शायद इसे कोई नहीं हरा सकता। इधर गुल्ली बुल्ली रॉड और शॉन बाबा के घर पर जाने का फैसला करते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली और रॉड की वैन में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन शॉन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो वैन से जाए या फिर किसी और से। वो पीछे देखता है तो मिस्टर मीट की कार खड़ी रहती है और कार को देखते ही उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं इसी कार से चल चलूं। और यही सोचकर शॉन कार में बैठ जाता है और कार का गेट बंद करता है। इसके बाद ये चारों लोग वहाँ से बाबा के घर की तरफ निकल जाते हैं।
इन चारों के वहाँ से जाते ही वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से कोई यहाँ पर बाहर आता है। खूनी बाबा इविल नन और मिस्टर मीट की तरफ देखता है और उनकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है।